ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी शाहजहांपुर की, जहां पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा ने तिलहर विधानसभा की जनता के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। देखिए ये रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां रोशन लाल वर्मा एक ऐसे नेता है जिन्होंने तिलहर विधानसभा की जनता के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। वो 3 बार तिलहर विधानसभा से विधायक रहे हैं और उनकी पहचान एक लोकप्रिय नेता के रूप में है। मौके पर मौजूद अनुज वर्मा, इशहाम खान, पवन वर्मा, आशीष अंकित वर्मा तिलहर विधानसभा के लिए समर्पण। रोशन लाल वर्मा का तिलहर विधानसभा के लिए समर्पण अद्वितीय है। रोशन लाल वर्मा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 3 बार तिलहर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। उनकी लोकप्रियता और सेवा भावना ने उन्हें एक सच्चे जननेता के रूप में स्थापित किया है। रोशन लाल वर्मा का तिलहर विधानसभा के लिए योगदान अविस्मरणीय है और उन्होंने क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किया है। उनकी सेवाएं और समर्पण तिलहर विधानसभा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। आगे बात होगी आगरा की, जहां देश भर में सुनियोजित तरीकों से हो रहे धर्मांतरण के मामलों को लेकर पंजाबी विरासत परिवार में भारी आक्रोश व्याप्त है। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा के पंजाब भवन में पंजाबी विरासत परिवार, पंजाबी, सिख, खत्री, बहावलपुरी और मुल्तानी समाज ने धर्मांतरण के खिलाफ 5 घंटे लंबी बैठक का गहरा आक्रोश जताया। बैठक में अध्यक्ष पूरन डावर और संत बाबा प्रीतम सिंह की सरपरस्ती में समाज की बेटियों को लोभ, दबाव और जादू टोने के जरिए धर्मांतरण के षड्यंत्रों की कड़ी निंदा की गई। समाज ने पुलिस की तत्परता की सराहना करते हुए प्रशासन का आभार जताया। कार्यकारी अध्यक्ष अनिल वर्मा, संरक्षक चरणजीत थापर, वीर महेंद्र पाल सिंह, भूपेश कालरा, रानी सिंह, मधु बघेल सहित दर्जनों प्रमुखों की मौजूदगी में कई प्रस्ताव पारित किए गए, जैसे धर्मांतरण कानून को सशक्त करना, सनातन बोर्ड की स्थापना, भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा, स्कर्ट संस्कृति का विरोध और बच्चों को धार्मिक अस्त्रों से जोड़ना। वक्ताओं ने धर्म के लिए हुए बलिदानों की याद दिलाते हुए संस्कारों और धार्मिक शिक्षा पर बल देने की अपील की। बैठक में नरेंद्र तनेजा, गुरमीत सेठी, दीपक ढल, दलजीत सेठिया, रंजीत सामा, राज सेठ कपूर, ज्ञानी कुलविंदर सिंह, रवि नारायण, जगदीश बत्रा, अमित खत्री, राजकुमार गई, मोनिका सचदेवा, राणा रंजीत सिंह, रमेश खन्ना, अजय हिंदुस्तानी, मुल्तान समाज से यशपाल जोगिया खत्री, समाज से अमित खत्री, विकास कक्कर, आर.के. टंडन, नितिन मेहरा, बहावलपुर समाज से भद्रसेन वाधवा, श्याम जगिया, सुधीर जगिया और अन्य सभी ने इसी तरह के विचार व्यक्त किए। मीडिया समन्वयक भूपेश कालरा, सुनंदा अरोरा, मोनिका सचदेवा, कुसुम महाजन, अंजना असीजा, मन्नू महाजन आदि मौजूद रहे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। बहराइच में सावन के तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा। देखिए इसकी झलकियां। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज तीसरे सोमवार को भी शिव मंदिरों में बड़े पैमाने पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना को लेकर शिव भक्त सुबह 3 बजे से लाइन लगाकर हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। जनपद बहराइच के सिद्धनाथ शिव मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे के साथ अपने मनोकामनाओं को लेकर भगवान शिव शंकर की पूजा कर अर्चना कर रहे हैं। शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और भीड़ को देखते हुए कई स्थानों पर रूट डाइवर्ट किया गया है। इसलिए सोमवार को सबको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। भगवान सुखनाथ सबका कल्याण करे, सबका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। भगवान सबके दुख दलित को हर ले। जहाँ रात्रि में 12 बजे भक्तों के लिए कपाट खोल दिया गया, जहाँ रात को 12 बजे से भक्त जलाभिषेक भगवान सुखनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं। जो दूर दराज से भक्त आते हैं उनके लिए रात में कपाट खोल दिया जाता है ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जहाँ शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा अनेक व्यवस्था को किया गया है, जहाँ एम्बुलेंस, दवाई और किसी भगत को किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था न हो, चप्पे चप्पे प्रशासन लगा हुआ है। हर प्रकार की उनकी व्यवस्था मदद की जाती है कि भक्त आए, भगवान श्रीनाथ को जलाभिषेक करें और जल अर्पित करके सुनिश्चित अपने घर जाए। और आप देख रहे हैं जहाँ लाखों भक्त भगवान श्रीनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। निश्चित ही महादेव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। भगवान श्रीनाथ सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें। मैं महामंडलेश्वर रविगिरी सीता मंदिर बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। बिजनौर में बेटी के पैदा होने पर पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। देखिए ये रिपोर्ट।
बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के गांव गजरौला में बेटी पैदा होने पर पति मुकुल चौहान ने अपनी पत्नी रूबी की गला घोंटकर हत्या कर दी और परिजनों को सूचना दिए बिना शेरकोट खो बेराज पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रूबी की शादी 2 साल पहले नजीबाबाद निवासी माधव नाम की बेटी के रूप में हुई थी और दहेज देने के बावजूद पति उसे लगातार मारता पीटता था। घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के परिजन ससुराल पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। मोहल्ले वालों ने पूरी सच्चाई बताई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अवशेष जुटाकर जाँच शुरू कर दी है। आप थाने में हो, क्या मामला है? थाना में हूँ, मेरी लड़की को मार दिया, मार कर जिंदा जला दिया उसे। कौन से गांव में थी आपकी बेटी? गजरौला में, धामपुर के पास गजरौला एरिया है। कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी हुई थी 6 फरवरी को 2024 को। 1.5 साल शादी को हुई, अभी दूसरा साल चल रहा है। मेरी लड़की को रोटी पानी खाने को भी नहीं दिया, मार पीटता था, जाते दुखी जाते रखा था मेरी लड़की को। आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी के साथ कोई घटना हुई है? हमें गाँव वालों से पता चला, गाँव वालों का फोन आया था हमारी सोमदी पे, सोमदी ने फोन करा जब हमें पता चला। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इन्हें सजा होगा, मेरी लड़की का और मेरी बेटी का, माँ की ममता सब उसे सजा होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए मेरी बेटी को। और मेरी बेटी का क्या होना, क्या दहेज की मांग करता था, मेरी लड़की को मारता पीटता था, खाने को भी नहीं देता था, सुरा का मारा मेरी लड़की को दहेज के चक्कर में। बिजनौर धामपुर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। ललितपुर में जर्जर स्कूल भवन की बाउंड्री वॉल अचानक भरभराकर गिर गई। देखिए ये रिपोर्ट। ललितपुर के महारानी विकासखंड के वार्ड नंबर 6 लुधियाना स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 की जर्जर बाउंड्री वॉल रविवार सुबह अचानक गिर गई। सौभाग्य से उस समय विद्यालय में अवकाश था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल की इमारत काफी पुरानी है और मरम्मत की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने अनदेखी की। बारिश के कारण कमजोर दीवार आखिरकार ढह गई, जबकि स्कूल की अन्य कक्षाएं भी बेहद जर्जर हालत में और उनमें दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। ललितपुर से सीनियर संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में भी खबर ललितपुर से है, जहां एक ही परिवार के 6 सदस्य जिला कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। देखिए ये रिपोर्ट। ललितपुर के घटवार ग्राम के एक ही परिवार के 6 सदस्य, जिनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं, 4 वर्षों से पारिवारिक उत्पीड़न से परेशान होकर जिला कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसके अपने ही परिवार के लोग मकान नहीं बनने दे रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे तंग आकर पूरा परिवार धरने पर बैठ गया है और चेतावनी दी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो कलेक्ट्रेट परिसर से नहीं हटेंगे। नाम है आपका? रामा। कहाँ की रहने वाली हैं? घटवार। अच्छा, क्या समस्या लेकर रहे हैं? हमें जो समस्या है कि हम मकान डरे मिटे और जगह कब्जे करत जा रहे और मारपीट कर रहे, कहाँ का मामला है? नहीं पा रहे हैं। कहाँ का मामला है? घटवार। अधिकारियों के पास अपनी समस्या को रखा हाँ, ये है, कुछ कोई हल समाधान नहीं, नहीं हुआ? कुछ नहीं हल किया। तो क्या चाहती हैं आप? हमें जा जाना, हमें हल जाने, हमारी मकान हमें दिलाया जाए, वही जमाए और उनकी होश उन्हें दिलाई जाए, पनी जाने ही नहीं है। जैसे अभी बारिश हुई थी, पानी भर चुका था बहुत सारा, जैसे खाना बनाने के लिए दिक्कत और अनाज पानी रखने के लिए दिक्कत है, लेकिन जब कब्जा किए हुए हैं। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।